सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बात हो गई पीसीडीए से और कंफर्म कर दिया कब आएगा आपका एरियर। आप जरूर, एक ऐश्वर्या मैम है, उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है लाखों सैनिक परेशान है, रोज हमें कॉल करते हैं, प्लीज आप इसको क्लियर करिए। उन्होंने कहा कि मैं अब बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं और ये फाइनल है। आप ऑडियो सुनना, आराम से सुनना, जो मेरी उनसे बात हुई है सब समझ जाओगे इसके ऊपर। और दूसरी बात कहता हूं, 3 अप्रैल सेना के लिए बड़ा दुखद दिन रहा। यहां पर एक सेना के मेजर साहब और 3 जवानों की अलग अलग किस प्रकार हुई शहादत, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे, आपको 90 दिन का फिर समय दिया है ईसीएचएस ने। आखिर कौन सा काम है जो आपने ये काम कराना है, 90 दिन की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले, जैसा कि हम सभी को इंतजार है और इंतजार था कि इस महीने की पे और पेंशन के साथ जनवरी फरवरी मार्च का जो 4% डीए बढ़ा है उसका एरियर हमारे खाते में आएगा। नहीं आया। हमने इसके बारे में आपसे बात किया कि 2-3 दिन बाद आएगा, जैसा कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। लेकिन कल शाम को जब मेरी बात हुई और ऐश्वर्या मैम से बात हुई, हमने कहा कि ये समस्या है और इसका क्या होगा, निदान कब होगी हमारे खाते में डीए एरियर। तब उन्होंने क्या कहा, जरा इस ऑडियो को आराम से सुन लीजिए। प्लीज एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे अभी जो डीए है 50% बढ़ा है और उसका ना ही पेड हुआ है पेंशन के साथ, ना ही एरियर आया है। तो प्लीज मैडम, बहुत सारे फौजी हमारे साथ जुड़े हैं, इस बात को जानना चाहते हैं। आपके पास कोई अपडेट है कि जो? बिल्कुल अपडेट है। प्लीज अपडेट ये कि महीने का आखिरी का वेट करियो, एंड ऑफ द मंथ का। अच्छा, एंड ऑफ द मंथ आएगा? हाँ, मतलब अभी परसों मैंने बात की तो उन्होंने बोला 3 दिन लगेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है अभी? प्लीज। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, हम आपको लेटेस्ट सही अपडेट दे रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। बस इतना है सर कि फिलहाल वेट कर लीजिए महीने का एंड का। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ का वेट कर लीजिए। अच्छा, एंड ऑफ द मंथ तक आएगा मैडम। जैसा दोस्तों आपने सुना, उन्होंने कहा है बिल्कुल। मैं, क्योंकि मेरी इनसे कई बार बात हुआ तो उन्होंने मेरे नाम से ही बोला आपका ये नाम है। मैंने बिल्कुल मैम। और उन्होंने कहा है कि इस महीने की जो पे और पेंशन होगी उसके साथ 3 नहीं 4 महीने का अब आपको एरियर मिलेगा। यानी 1-2-3 दिन जो पहले आपने किसी से बात किया होगा वो बिल्कुल आप छोड़ दिए। उन्होंने कहा है ये बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ में आएगा, ये फाइनल है और कंफर्म करके मैं आपको बता रही हूं। और अपने सभी फौजी भाइयों को आप बता दीजिए, परेशान ना हो, कॉल ना करें, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूं। दिन में कम से कम 100 से 200 कॉल और मैसेज इसी बात के आते हैं, मेरा डीए का एरियर नहीं आया। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सबके साथ इस खबर को शेयर कर दें ताकि वो ऑडियो सुने और समझे कि आखिर हमारे डीए के एरियर में क्या प्रॉब्लम थी। तो ये फाइनल है, अब इसके ऊपर कोई हम चर्चा नहीं करेंगे। अप्रैल की जो इस महीने के एंड में जो भी हमारी तनख्वाह आएगी, जो भी हमारी पेंशन आएगी, उसके साथ ऑटोमेटिकली 4 महीने का जुड़ के आएगा। तो शायद इस खबर से आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने कहा, 3 अप्रैल का एक बड़ा अजीब दिन हुआ और यहाँ पर एक सेना के मेजर और 3 जवानों की अलग अलग शहादत हुई। और सेना के मेजर के बारे में बता देता हूं। मेजर एम प्रीतम सिंह, आप देख सकते हो, कॉम्बेटेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इन सियाचिन सेक्टर on 3rd April 2024. Our salute to Major Singh, service and conveys deepest condolence to the families. ये सभी के लिए मैं सैनिक जीवन चैनल और अपने व्यूअर्स की तरफ से उन्हें सैल्यूट करता हूं और अंतिम सैल्यूट करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने चरणों में जगह दे और उनको परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। लेकिन दोस्तों और कैसा हादसा। और हम आप बात करते हैं हवलदार भूपेंद्र सिंह, जो कि छुट्टी आए थे 10 मार्च को बदायूं उत्तर प्रदेश इस्लाम नगर थाने में। आप देख सकते हो छुट्टी आए थे और 10 अप्रैल को छुट्टी खत्म हो रही थी। और परसों के दिन सोने के बाद उन्हें एक घबराहट हुई। घबराहट होने के बाद जैसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा गया है पोस्टमार्टम में क्या हुआ है, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का ही उसी दिन सेना के 2 जवानों के साथ ऐसा हुआ। और इनका आप अंतिम संस्कार दे सकते हो। रेजिमेंट ऑफ आर्टी की जो गार्ड है उन्होंने उन्हें अंतिम सैल्यूट और अंतिम विदाई दी। और देख सकते हो इनकी भी ज्यादा सर्विस नहीं है, 2 छोटे छोटे इनके बाद बच्चे हैं। और दूसरी बात कहता हूं आप सिपाही संजय की, जो उत्तराखंड पौड़ी के रहने वाले हैं, 14 गढ़वाल राइफल के लेह लद्दाख में थे। 6 महीने का एक बच्चा है। 3 अप्रैल को उनकी हृदय गति रुकने से हुई और सेना के अधिकारी का भी यही हुआ। और इस जवान का भी हृदय गति, हार्ट अटैक जवानों के साथ वो छुट्टी पे था। और मैं तीसरे जवान की बात कहता हूं, मधेपुरा बिहार का रहने वाला सिपाही अरुण, जो स्कूटी छुट्टी गया था 1 महीने की, बारामूला JNK में
अपने आप को बचाया, देश को बचाया, लेकिन वहां ससुराल जा रहा था शायद वाइफ को लेने या किसी काम से, तो किसी पीछे से गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, तो उसकी शहादत हुई। आप देख सकते हो कि एक हमारा सेना का अधिकारी और 3 जवान हमारे सेना के लिए बड़ी क्षति है, उसके परिवार के लिए क्षति है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, आज की ऐसी खबर थी, हम भी इससे थोड़े निराश और हताश हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वन टाइम एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन, ओआईसी द्वारा 90 दिनों के लिए एक बार वैलिडिटी विस्तार। हाँ जी दोस्तों, आप 2 साल से समझ रहे होंगे कि यदि आप ईसीएचएस के लाभार्थी हैं और आपके डिपेंडेंट्स हैं, तो डिपेंडेंट्स की जो कार्ड की वैलिडिटी अपडेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सबको पता है। उनका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और इस इनकम सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे लोग सबमिट नहीं करा पाए, तो कार्ड ब्लॉक हो रहा है, कार्ड बंद हो रहा है। तो ओआईसी को अधिकार दिया है कि आप 90 दिनों के लिए आप वैलिडिटी विस्तार कर सकते हैं उन लाभार्थियों के लिए जिन्होंने वैलिडेशन के लिए आवेदन नहीं किया अभी तक, और कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस स्थिति में डिपेंडेंट्स को 90 दिनों के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड कराने के लिए पॉलीक्लिनिक ओआईसी से निम्नलिखित डॉक्यूमेंट के साथ संपर्क करना होगा। 24 घंटे के बाद आपका कार्ड सक्रिय हो जाएगा। पिछले 2 साल में 2 साल के 26 ईएस यानी 2022-23 और 23-24 के वो चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईसीएच कार्ड की कॉपी। उसके बाद 90 दिनों के अंदर बेनिफिशियरी को ईसीएचएस की वेबसाइट पर जाकर पिछले 2 साल के फॉर्म 26 एस को अपलोड करना, अन्यथा कार्ड फिर से ब्लॉक हो जाएगा। सिस्टम कार्ड के जीवन काल में एक बार 90 दिनों के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड की अनुमति देता है। तो ये थी आज की खबर, बने रही हमारे साथ। जय हिंद। बच्चों थोड़ा उधर ही रहना। हटो पीछे।